हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस स्थिति में अगर यदि पत्नी आपके घर छोड़ करके जाती है तो वह अपने पति से या अपने किसी भी घर के सदस्य से भरण पोषण लेने का अधिकार उसका नहीं होगा। चलिए, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि जब भी 498 का जब भी किसी दहेज उत्पीड़न का जब भी कोई केस दायर किया जाता है तो उसके साथ 125 सीआरपीसी ये भी धारा उसमें लगाई जाती है। क्योंकि ये 125 जो सीआरपीसी जो धारा होता है इसका मतलब ये होता है कि पत्नी अपने पति से भरण पोषण या अंतरिम जो भरण पोषण होता है वो अपने मांग कर सकती है, और अगर यदि पति नहीं दे सकता है तो उसके परिवार वाले दे सकते हैं। लेकिन यहाँ इस केस में जो देखा जाता है तो जो इस केस में देखा जाता है तो हमेशा पत्नी इस 125 सीआरपीसी का जो धारा होता है इसे जानबूझकर भी लागू करवाती हैं। जानबूझकर भी इस केस में, यानी जब भी केस दायर होता है 498 का तो उसके साथ साथ सीआरपीसी 125 धारा भी लागू होता है। तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस देना पड़ता है। अगर यदि वह व्यक्ति कह दे कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ या उससे मैं अलग रहना चाहता हूँ या उससे मैं तलाक लेना चाहता हूँ, तो वैसी स्थिति में उस पत्नी को उस पति के द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा यह फैसला रखा जाता है, यानी फैसला दिया जाता है कि वह उसका मेंटेनेंस पूरा करे। जितनी उसकी मांग होती है, जिस प्रकार उसकी मांग होती है उस प्रकार उस मेंटेनेंस को पूरा करने का अधिकार उस पति का होता है, और उस पत्नी का भी अधिकार होता है कि अपने पति से ले सके। लेकिन यहीं पर अगर ये दूसरी तरफ देखा जाए तो सीआरपीसी 125 की जो धारा उपधारा 4 में बताया गया है ये इस बात से हट करके है। आप कब अपने पत्नी को भरण पोषण दे सकते हैं और कब नहीं देंगे, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस स्थिति में अगर यदि पत्नी आपके साथ ये गलत काम करती है तो आप भरण पोषण नहीं दे पाएंगे। और साथ ये भी बताएंगे कि इसी प्रकार के केस पे यानी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया है और वो केस का टाइटल भी हम बताएंगे, तो वीडियो में मेरे साथ बने जरूर रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, उसमें 2 स्थिति मैं बताऊंगा और दोनों स्थिति आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। यह अगर यदि आपके जीवन में इस प्रकार का होता है तो समझिएगा कि आप कभी भी अपने पत्नी को भरण पोषण नहीं दे पाएंगे, यानी कभी भी नहीं देना पड़ेगा आपको। इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे पहली स्थिति, जिस मान लीजिए जब भी पत्नी आपके ऊपर अगर केस कर देती है 498 का 498A और प्लस में उसके बाद 1 सीआरपीसी 125 का अगर केस दायर कर देती है तो आपको घबराने की बात नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या अगर यदि पत्नी अपने इरादे से, पहला नंबर पॉइंट, पत्नी अगर यदि अपने इरादे से आपके साथ नहीं रहना चाहती है तो उस स्थिति में भी आपको भरण पोषण देना नहीं पड़ेगा, यानी पत्नी आपसे भरण पोषण नहीं मांग पाएगी और उसका अधिकार भी नहीं है। क्योंकि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है कि जब अगर पत्नी कोई अगर अपने पति से अपने इरादे से अलग रहती है तो वह अपने पति से भरण पोषण नहीं ले सकती है। दूसरी बात, अगर आपका घर आपकी पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ करके गई है, अपने जाकर घर पे रह रही है, तो उस स्थिति में भी पत्नी आपके ऊपर 125 का केस दायर नहीं कर सकती है, यानी भरण पोषण का केस दायर नहीं कर सकती है, ना ही अपने पति से भरण पोषण ले सकती है, साथ ही साथ अपने पूरे परिवार से भी नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह जजमेंट में ये भी कहा गया है कि अगर यदि पत्नी अपने इरादे से घर को छोड़ करके जाती है तो उस स्थिति में भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण नहीं ले सकती है, क्योंकि ये उसका अधिकार नहीं है। वह तभी लेगी, उसका अधिकार तभी बनता है जब वह जबरदस्ती अगर पति के द्वारा अगर उसको खदेड़ा गया हो या पति के द्वारा उससे कोई पीटा गया हो या घर से निकाल दिया गया हो, उस स्थिति में पत्नी का अधिकार बनता है कि वह अपने पति से भरण पोषण ले सकती है। लेकिन अगर यदि मान लीजिए पत्नी अपने इरादे से हर वो काम करती है, पति से अलग रहती है, अपने घर को छोड़ देती है, पति का घर छोड़कर अपने घर पे अपने इरादे से रहती है, अपने पति के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, अपने इरादे से वो
अलग रह रही हैं, ऐसे स्थिति में आपको कभी भी भरण पोषण नहीं देना होगा और कभी भी पत्नी आपसे भरण पोषण नहीं ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह आप यानी पतियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धारा ये है और इस धारा के बारे में आप लोग जानिए। और जब भी पत्नी इस तरह का काम करती है तो समझिए कि अगर वो अपने इरादे से जाती है तो आपको भरण पोषण आपसे नहीं ले सकती है। इसी से रिलेटिव हाई कोर्ट में एक केस था ललित सिंह के नाम से, यानी उत्तर प्रदेश बनाम ललित सिंह के नाम से एक केस टाइटल है। अगर यदि आप चाहें तो जा कर के ये केस आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें किस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे केस को रद्द कर दिया है। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि अगर यदि इस तरह का अगर कोई महिला करती है, अपने इरादे से जा कर के रहती है अपने घर पे, या अपने इरादे से अपने हस्बैंड से अलग रह रही है और वह ये केस यानी यह धारा लगाती है अपने पति के ऊपर, यानी यह केस दायर कराती हैं 125 का मेंटेनेंस लेने के लिए, तो वह केस क्या होता है, ये रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में वो मेंटेनेंस लेने का अधिकार उसका नहीं है। जो मैंने आपको केस बताया उत्तर प्रदेश बनाम ललित सिंह के केस में इसी प्रकार का हुआ था। आप इस केस को देख लीजिए पूरा, इसमें अच्छा से पढ़िए, इसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार इस झूठी CRPC 125 की धारा जो महिला अपने पति के ऊपर लगाई थी, इसको किस प्रकार हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो यानी 2025 से अब जो नियम चल रहा है दोस्तों, अभी आपको पति जो जितने पति हैं अपने पत्नी को वह भरण पोषण देने का, अब वह उनके पास अधिकार पत्नी के नहीं है जो अपने पति से भरण पोषण ले सकती है, अगर अपने इरादे से वो अलग रहती हैं तब। अगर उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है या किसी प्रकार का अगर पारिवारिक समस्या उनके ऊपर है तो उस स्थिति में ले सकती हैं, लेकिन अपने इरादे से अगर यदि वो जाती हैं तो उस स्थिति में नहीं लेंगी। अब यहाँ छोटा सा प्रश्न उठता है कि सारी महिलाएं तो इसी प्रकार कहती हैं कि हम अपने इरादे से नहीं आए, उनके घर के प्रॉब्लम की वजह से या उनके मारने पीटने की वजह से मैं अपने घर पे आकर रह रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि जो पत्नी कह देंगे उसको मान लिया जाएगा, क्योंकि जब भी अगर कोई पत्नी 498 का ए और 125 का जब भी केस दायर कराएंगी 2025 में, तो अब इसके बारे में पूरा विवरण आपको छानबीन की जाएगी और छानबीन करने के साथ अगर यदि वह केस सत्य मिला तो उस पर FIR किया जाएगा, अन्यथा नहीं मिला तो हो सके तो इसका उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, वैसे महिलाओं को भी पनिशमेंट किया जा सकता है। तो इस साल से और इस CRPC 125 यानी उपधारा 4 के तहत आप जो पतियों को राहत मिला है, यह सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब इस धारा के तहत पतियों को पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा, यानी ऐसी याचिका पर और ऐसे झूठे केस को रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस छोटे से वीडियो का आपको ज़रूर इससे अपने आपके इस केस में हेल्प मिला होगा और इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी। अगर यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़्यादा करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी काउंसलिंग कोई वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिले। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।